हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करते हैं इंडिया विक्स के साथ में। 25.19 पे काम करता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है और आज हल्की सी गिरावट 1.10% की गिरावट देखने को मिली हुई है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी प्राइस होल्ड करते हुए नजर आए हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में 140 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी में 32 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला हुआ है। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों ही कल जो डिस्काउंट पे काम कर रहे थे और आज के दिन में ये यहाँ पे आपको प्रीमियम में काम करते हुए नजर आएंगे। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स के बारे में। तो इंडिया विक्स दिन भर थोड़ा फ्लैट काम किया, देन आफ्टर दैट थोड़ा सा फॉल भी देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो अप मूव के आसपास में हुई है। यू कैन सी 3 थिंग्स यहाँ पे। अगर आप इसे देखेंगे तो 25 के आसपास में बार बार आके अटक रहा है। सो अगर इस बार फिर से 25 से, यानी 25 के आसपास में जो काम कर रहा है, यहाँ से अगर फिर से फॉल होता हुआ नजर आए तो डेफिनेटली आपको बॉटम मिलते हुए, जो शॉर्ट टर्म बॉटम है एटलीस्ट वो तो बनते हुए नजर आ सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में। फॉल होगा नहीं होगा ये कल के मूव के ऊपर में ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसा आपको मालूम है मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी के अंदर में जो वाइल्ड मूव आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिलहाल हम 14,700 के पास में होल्ड कर रहे हैं। कितना होल्ड करेंगे कितना नहीं, ये डेफिनेटली ओवरसीज मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो कि आज डाउ फ्यूचर्स जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे लगभग 240.5 पॉइंट्स डाउन दिख रहा है अभी फिलहाल। सो कल के लिए अगेन फिर से जो लोज बने थे हमारे मंडे के दिन में, वो लो टेस्ट करते हुए हो सकता है निफ्टी नजर आए। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी लो तोड़ा हुआ है। सो 35,116 पे 35,000 के नीचे भी गया था और लगभग दिन भर में 700 पॉइंट के रेंज में काम किया हुआ है। निफ्टी ने 200 पॉइंट के रेंज में काम किया हुआ है। सो वोलाटिलिटी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई हुई है, पर डेटा के अंदर में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, उसे समझने की कोशिश करेंगे और ये चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे कैसा पैटर्न बनता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। सो पहले डेटा के बारे में बात करते हैं, डेरिवेटिव डेटा के बारे में। सो डेरिवेटिव डेटा के अंदर में आज 0.77% का फॉल देखने को मिल रहा है लॉन्ग पोजिशन के साइड में। 63.48% पे काम कर रहा है, बट ठीक है, जैसा कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि जो पोजीशंस बन रही है ये वेडनेसडे थर्सडे यानी ये महीने के लिए थोड़ा वोलेटाइल दिख रहा है, बट चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्च महीने के अंदर में हम रिकवर कर जाएं। सो जो पोजीशन हम बना भी रहे हैं, कल के वीडियो में बात भी किया था कि ये वीक के अंदर में पोजीशन बनाने से अच्छा है नेक्स्ट वीक के अंदर में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। सो उसके हिसाब से चलते हुए मैंने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन आज के दिन में क्रिएट किया हुआ है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। 63.48% पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो यही रेंज चल रहा है, इसी रेंज के अंदर में काम हो रहा है। और 60% के आसपास में जब भी 60%, 58% के आसपास में कभी कभी आपको थमते हुए नजर आते हैं FII, लेकिन बाउंस बैक भी यहीं से आता है। तो ट्रिगर की ज़रूरत है, कोई भी अगर ट्रिगर मिला तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव ट्रिगर मिला तो ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं FII, अपनी लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर
पोजीशन अनचेंज है तो डेफिनेटली व्यू भी अनचेंज होगा। जो फिलहाल के टाइम पे एक न्यूट्रल से नेगेटिव व्यू बना हुआ है वही व्यू कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन पे। फ्यूचर के अंदर में इंडेक्स के अंदर 160 करोड़ की सेल देखने को आज के दिन में मिली हुई है एंड स्टॉक फ्यूचर में 258 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। सो ये 3 दिन के निगेटिव नंबर्स के बाद में, और लेट्स से एक और नीचे भी देखने को मिला था, ये 3-4 दिन के निगेटिव नंबर्स के बाद में जो पॉजिटिव मूवमेंट आया था इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई की तरफ से, आज जो थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ नजर आया, बट ओवरऑल व्यू न्यूट्रल लेके ही चलेंगे। स्टॉक के अंदर में पिछले 3 दिनों से बाइंग देखने को मिल रही है, वो एक अच्छी बात है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में बाइंग जो पैसे आ रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 4 डिजिट का नंबर काफी दिनों से देखने को नहीं मिला है। सो यहां पे जब 1100-1200 करोड़ की खरीदारी आएगी तो जो एक ट्रेंड, एक डायरेक्शनल के अंदर में बाय होता है वो क्लियरिटी मिलते हुए नजर आ सकती है। सो डेरिवेटिव डेटा से अभी भी इंडेक्स फ्यूचर में न्यूट्रल व्यू लेके जाएंगे, स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी न्यूट्रल व्यू लेके आगे चलते हैं। कैश सेगमेंट के अंदर में आज बड़ा नंबर देखने को मिला है। कैश सेगमेंट अगर आप 15 फरवरी से देखेंगे तो 15 फरवरी से कैश सेगमेंट के अंदर में कंटिन्यूसली नीचे की तरफ नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं एफआईआई की तरफ से। 1234 से 1569 माइनस 1569 की जर्नी हमने तय कर ली है कितने दिनों के अंदर में, लगभग 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर में। अभी तक का सबसे खराब आपको ये बार देखते हुए ये नजर आ रहा होगा। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो वाइट जो एफआईआई को रिफ्लेक्ट करता है हमेशा ऊपर की तरफ होता था, आज नीचे की तरफ। लेकिन लकीली मालूम नहीं मूड चेंज हो रहा है क्या हो रहा है, डीआईआई की तरफ से 216 करोड़ की बाइंग देखने को मिली हुई है। डीआईआई पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल मान के चलते। ये डीआईआई की तरफ से जब 4 डिजिट का नंबर देखने को मिलेगा ना, पॉजिटिव नंबर, वो बढ़िया है। सो इस गिरते हुए मार्केट के अंदर में जब एफआईआई कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहा है उस टाइम पे डीआईआई की तरफ से प्लस पॉइंट आना अच्छा है, सपोर्ट मिलते हुए इसीलिए नजर आ रहा है। अब कल डीआईआई भी अगर बेचना चालू होगा, जैसे आपने कल के दिन देखा मंडे के दिन में, अगर वेडनेसडे को सेम फिगर सेम देखने को मिल गया, डीआईआई भी बिकॉली करे, एफआईआई भी बिकॉली करे, तो डेफिनेटली आप जिस लेवल्स पे हैं उस बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 1000 पॉइंट नीचे चले जाएंगे और निफ्टी के अंदर में एटलीस्ट आपको कम से कम 400-500 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है अगर दोनों की तरफ से बिकॉली के फिगर आए तो। एक्सपेक्ट करिए कि 1-2 दिन के अंदर में, लेट्स से थर्सडे के बाद में, ये नंबर्स थोड़े सुधरते हुए नजर आए। 1569 करोड़ का जो सेल हुआ है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता हुआ नजर आए, क्योंकि जब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो ही मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। ज्यादा सपोर्ट एफआईआई की तरफ से आता है, डीआईआई की तरफ से इतना सपोर्ट आते हुए नजर नहीं आ रहा है। एफआईआई पिछले कुछ दिनों का व्यू देखते हुए निगेटिव लेके ही चलेंगे, निगेटिव है। डीआईआई न्यूट्रल फिलहाल काम कर रहा है। पुट कॉल रेशियो 1.05 थोड़ा सा बढ़ के आया है, 0.06 बेसिस पॉइंट से बढ़ के आया हुआ है। अभी भी कंफर्टेबल जोन पे लॉन्ग बनाने लायक है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब भी इस तरह का पोजीशन बनता है या आपको कंपेयर करना हो तो आप अक्टूबर सीरीज को कंपेयर कर सकते हैं इससे। अक्टूबर सीरीज में भी अच्छा खासा फॉल आया हुआ था और जैसे ही वो फॉल खत्म हुआ है थर्सडे के दिन में, वैसे ही लॉन्ग्स बनने चालू हो गए थे। दो डेफिनेटली एफआईआई की तरफ से पैसे पंपिंग होना चालू हुए, वैसा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट जो पुट कॉल रेशियो है लोअर लेवल पे है, आपका जो लॉन्ग पोजीशन हो 60 की आसपास में आ रहा है। सो एक बार यहां से बाउंस बैक बनता है। अब वो बाउंस बैक ये 2 दिन में आके नहीं, डेफिनेटली हो सकता है फ्राइडे के दिन में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिले आपको। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद फ्राइडे से या मार्च महीने की जो सीरीज की हम शुरुआत करेंगे वो पॉजिटिव शुरुआत करेंगे। और इसी के चलते हुए कल के वीडियो में मैंने ये भी बोला हुआ था कि इस महीने, इस वीक के जो एक्सपायरी उसमें अगर कोई पोजीशन ना बनाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वोलेटाइल सेशन होने का चांसेस है, कभी रुकेगा कभी फॉल होगा, बाउंस हो रहा है तो बिकॉली देखने को मिल रही है, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसी के चलते आज मैंने जो पोजीशन बनाया है वो नेक्स्ट वीक का बनाया हुआ है, जो अभी मेंशन नहीं किया क्योंकि कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है। डेफिनेटली जैसे ही उसे क्लोज करेंगे आपको मेंशन करेंगे उसके बारे में, यहाँ पे उसमें प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे या तो व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, बेसिकली आपके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे नंबर्स जो ट्रेड्स हैं ये ट्रेड्स को आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज की जो रुकावट है ये रुकावट क्या सही में प्राइस एक्शन के हिसाब से जो लो बन रहा है या जो फॉल हो रहा है उसे रोकते हुए नजर आ रहा है, यहां से बाउंस बैक हो सकता है या कल एक बड़ी गिरावट का दिन फिर से हो सकता है। चार्ट के ऊपर इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों,
इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करें अगर आज के ट्रेड के बारे में, निफ्टी के आज के ट्रेड के बारे में, तो बेसिकली आज के दिन में एक एक्यूट ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ नजर आया। आप जो ये तीन ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन आप यू कैन सी कि ये ट्रेंड लाइन को बेसिकली हमने कहाँ से ड्रॉ किया हुआ है। तो ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो आप 22 फेब का जो लो बना हुआ था और आज का जो हमें एक लो देखने को मिला था 12:30 के आसपास में, उसे कनेक्ट करते हुए बनाया हुआ है। और सेकेंड जो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये आपको जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज लेट मी शो यू दैट टू कि हमने कब से लिया हुआ है इसे। सो बेसिकली ये 3:13 फरवरी को और आज का जो 10:30 बजे का हाई, आज का दिन का हाई था, उसके आसपास से बनता हुआ नजर आ रहा है। सो ये ट्रायंगल पैटर्न, लेकिन इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करके बाहर की तरफ क्लोजिंग देते हुए नजर आया नीचे की तरफ निफ्टी के अंदर में। सो मॉर्निंग के अंदर में थोड़ा सा गेन देखने को मिला था। जिस तरह से मार्केट ओपन हुआ था ओवरसीज मार्केट के ऊपर में, एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अप था, उस तरह से ये 4-5 ब्लॉक्स यानी 1 घंटे की जो ट्रेडिंग थी, बढ़िया ट्रेडिंग थी। लेकिन जो रेजिस्टेंस, ये कल के वीडियो में भी आपको 14,850 के आसपास में रेजिस्टेंस देखने को मिला होगा। सो 14,850 के आसपास में रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे की तरफ जाते हुए नजर आया। अब कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। सो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से बात करेंगे। पहला जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कल के लिए बनेगा, वो बनेगा 14,750 के आसपास का। सो लेट्स राइट इट। पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो बनेगा, क्यों इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा, रीजन बिंग ये दोनों ट्रेंड लाइन जो है, आप देखेंगे दोनों ट्रेंड लाइन उस जगह पे आते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए 14,750 के आसपास का बनता है। लेट मी राइट इट, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी राइट इट। ओके, सो 14,750 कल के दिन में पहला लेवल जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप इसे क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा अप मूव का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जो कि दूसरा रेजिस्टेंस 100 पॉइंट अप 14,850 के आसपास में, और जो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस होगा, ये जो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये ट्रेंड लाइन भी कल के दिन में रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये ट्रेंड लाइन हमने पुरानी तो ट्रेंड लाइन है जो ड्रॉ करके रखी हुई है। सो ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन आपको लगभग 14,920 से लेके कल के दिन के लिए 14,827, यानी ये जो जिस तरह से इसका स्लोप है उसके हिसाब से बात करें तो 75 पॉइंट्स के रेंज में कहीं भी घूम सकता है। एक बार आप इसे क्रॉस कर दें, डेफिनेटली आप ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकेंगे। 14,990 15,000 के आसपास का एक बार लेवल आते हुए नजर आ सकता है। सो ये दो लेवल याद रखिए, 14,750 14,850 कल के दिन में रेजिस्टेंस का काम करेगा आपके लिए। 14,750 काफ़ी नज़दीक हमने क्लोजिंग दी है। लेट्स सी कल के दिन में मार्केट नीचे ओपनिंग होती है, अगर नीचे ओपनिंग होती है तो क्या एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंस बड़ा मूव आ रहा है आजकल, तो डेली कैंडल पे चलेंगे, वहाँ से ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे। सो पहला आज का जो दिन का हाईलाइट है वो ये है कि हम जो पिछले 5 दिन से कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई बना रहे थे, इनफैक्ट 4 दिन से लोअर लो लोअर हाई बना रहे थे, आज के दिन में वो कंटिन्यू होता हुआ नजर नहीं आया है। यानी पहला गुड न्यूज़ तो ये है कि निफ्टी के अंदर में हमने आज दिन का हाई लो नहीं तोड़ा हुआ है, एट द सेम टाइम दिन का हाई भी हमने नहीं तोड़ा हुआ है। तो इनसाइड कैंडल बनता हुआ नजर आया। इनसाइड कैंडल, अगर ये ग्रीन कैंडल होता तो हरामी पैटर्न होता, जो कि एक बुलिश साइन होता, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। सो एक इनसाइड कैंडल है। नीचे की तरफ लेवल 14,600 के नीचे अगर आप जाते हो, लेट मी राइट दैट टू, अगर हम 14,600 के नीचे जाते हैं तो आप आराम से 150 पॉइंट स्लाइड कर सकते हैं, नीचे की तरफ जा सकते हैं इन 2 दिनों के अंदर में, 14,600 टूटने के बाद में डिसिसिवली। और अगर ऊपर की तरफ 14,750 क्रॉस करते हो तो जैसा 15 मिनट के चार्ट पे बताया, 14,850 आपके लिए एक बार टारगेट बनेगा। लेकिन यहां से 14,900 के बीच में आते आते थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, अब वहां से एक बार शॉर्ट होते हुए नजर आ सकता है। तो किस तरफ का ट्रेड लेना चाहिए वो अगर समझना है तो आपको लाइव मार्केट में जाके ऑप्शन चेन को देखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन चेन जब समझाऊंगा तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। ओवरऑल आज का दिन जो प्राइस पिछले दिन कुछ 6 दिनों से फॉल होता हुआ नजर आया, उसको संभालते हुए नजर आया। एट द सेम टाइम अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल को देखेंगे तो ये पर्टिकुलर लेवल जहां पे आज हमने क्लोजिंग दी है, उसके आसपास में एक बार सपोर्ट भी, मतलब पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। सो शायद से एक बार सपोर्ट बने, शायद से फरवरी मंथ के लिए एक बार ये सपोर्ट बनता हुआ नजर आए। कल के दिन में ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी इसके ऊपर में। सारी नजरें 14,600 पे है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 14,850 पे फिलहाल के टाइम पे जो रेंज है कल के दिन का, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट के अंदर में फॉल देखने को आपको मिला
तो नीचे के लेवल्स थोड़े देखने को मिल सकते हैं, जो कि कल के दिन में आपको 14,473 से 14,850 के बीच का रेंज एक बार देखने को मिल सकता है कल के दिन में। सो अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना पड़ेगा। ऑप्शन चेन के ऊपर में कल ज़्यादा निगाहें रहेंगी, क्योंकि यहाँ से समझ में आएगा कि किस तरह का ट्रेड बन रहा है ना। अगर कल आपने ऑप्शन चेन ध्यान से देखा होगा तो ऑप्शन चेन के अंदर में आपको एग्रेसिवली राइटिंग देखने को मिली थी, जो आज के दिन में गायब दिख रही है। अनवाइंडिंग नहीं है, एडिशन हुआ है, लेकिन आप वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो 28,000 30,000 वाले फिगर देखने को नहीं मिल रहे हैं। आज के दिन में दोनों, अगर कॉल एंड पुट को मिला के बात करूं, सो इन दोनों के अंदर में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो जहां पे देखने को मिली है वह है 14,190 का एडिशन 14,700 पे, जो कि एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि हाँ शायद से पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद में 12,883 की राइटिंग 14,300 पे काफ़ी नीचे देखने को मिल रही है। सो क्या करना चाहिए? अगर एट द मनी देखेंगे तो 14,700 पे हम काम कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट 14,700, जहां पे आपको 30,355 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में एंड 40,162 लॉट का इंटरेस्ट आपको पुट साइड में देखने को मिल रहा है। सो आइडली स्पीकिंग अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो पुट राइटर्स ज़्यादा यहां पे नजर आए हुए हैं। अब पहले पुट से ही शुरुआत कर देते हैं आज के दिन में। सो 14,500 पे 43,000 का मीनिंगफुल राइटिंग देखने को मिल रहा है, आई मीन टू से मीनिंगफुल ओपन इंटरेस्ट है, एंड 14,600 पे 29,855। इसके लिए 14,500 एक बार सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ सकता है। एक बार आपको 14,475 के आसपास से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये अगर आपने तोड़ा तो उसके नीचे तो फॉल बड़ा हो सकता है, जो कि 14,000 पे 66,572 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। मंथली एक्सपायरी है, कुछ भी पॉसिबल है। रेंज आप खुद ही देखिए, कल के दिन में 250 पॉइंट गिरते हुए नजर आया था। आज के दिन में मॉर्निंग में 175 का रिकवरी देखने को मिला हुआ था। कॉल साइड के बारे में बात करें तो 44,069 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 14,800 पे है। सेम वे में 47,572 का 14,900 पे है, एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,000 पे बना हुआ है। क्या इंडिकेट कर रहा है? हर 100 पॉइंट पे ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस क्लियर कट है, क्लियर कट रेजिस्टेंस। आप ये सोचिए कि सडनली आप ऊपर जाते जाते आप फ्लैट ओपन कर लें और फ्लैट ओपन होने के बाद में आप ऊपर की तरफ चलें, ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। विदाउट न्यूज़, विदाउट ट्रिगर ऐसा नहीं हो रहा है। गैप अप ओपनिंग अगर हो गई 14,850, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं फिलहाल, एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 14,850 के आसपास में ओपनिंग हो गई तो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलकर आप 14,950 तक जा सकते हैं। लेकिन 15,000 अगेन आपके लिए बड़ा रजिस्टेंस का काम करेगा। सो फिलहाल बाय ऑन डिप्स की जगह पे आप शॉर्ट राइज पे शॉर्ट किया जा सकता है इन 2 दिनों के लिए, ऐसा लग रहा है। जितना यहाँ आपको कॉल राइटर्स एक्टिव नज़र आ रहे हैं, उतने पुट राइटर्स एक्टिव तो नहीं आ रहे हैं नज़र। 14,500 से 15,000 के बीच में ये एक रेंज, बड़ा रेंज मैं बता रहा हूँ, ये एक रेंज हो सकता है। छोटा रेंज इससे मैंने आप ऑलरेडी 14,475 से लेके 14,850 के बारे में ऑलरेडी चार्ट के ऊपर मैं डिस्कस किया हुआ है। इनफैक्ट अगर आज देखेंगे प्राइजेस रुकते हुए नजर आए हुए थे, तो कॉल में इन द मनी के अंदर में लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए, और बाकी तीनों क्वाड्रेंट के अंदर में आपको राइटिंग होते हुए, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो जो ऑप्शन के प्राइसेस हो वो डीके होते हुए नजर आए। तो आज का दिन भी कॉल राइटर्स के लिए था, कॉल बायर्स के लिए बिल्कुल नहीं था। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में ही आप प्लैटिनम मेंबरशिप का बेनिफिट भी ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।